तो नमस्कार जय हिंद सभी को। तो आज बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी पैट में 50 नंबर की जीएस आती है और 50 नंबर के आधे सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो जीएस का मेन रोल होता है यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी में जीएस का मेन रोल होता है। यूपी ट्रिपल एससी मतलब जो यूपी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी होती हैं, इसके लिए एक प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक आर्हता टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे बीडीओ, लेखपाल, लोअर पीसीएस, उसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी, बीपीओ, और भी अधिक स्टेनोग्राफर, और भी अधिक वैकेंसी आती हैं उनके सब के बारे में। अब उसमें बात करते हैं कि जीएस को कैसे पढ़ें जिसमें अच्छा स्कोर कर सकें। और जीएस को 70 दिन बचे हमारे पास, क्योंकि अभी 3 अगस्त से इसका वो फॉर्म फिलिंग हो चुकी है और 1 अगस्त तक 1 सितंबर तक इसकी फॉर्म फिलिंग डेट लास्ट है। तो उसमें आप अपना अपना फॉर्म भर दें और उसके बाद आपको जीएस कैसे पढ़नी है, मैंने इस पर कम से कम 3 से 4 घंटे काम किया है और मैं आपके लिए ये स्ट्रेटेजी बनाई है। और इससे पहले मैंने बहुत सारे एग्जाम पास किए हैं। यूपी ट्रिपल एससी पैट को मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है अच्छे परसेंटाइल के साथ। एक बार मेरी 98 परसेंटाइल थी और एक बार 97 परसेंटाइल, ठीक है। और उसके बाद मैं 2 बार सीपीओ क्वालिफाई हूँ और मैं 3 बार एसएससी जीडी क्वालिफाई हूँ, यूपी पुलिस क्वालिफाई हूँ। और भी सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं और अभी मैं प्रेजेंटली बीएसएफ में जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों के बारे में ये पूरा, पीछे भी है देखो, पीछे भी बना रखा है। तो पूरा मैंने रोड मैप तैयार किया है कि कैसे कैसे आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से 70 दिन बचे हैं आपके पास। अगस्त है आपके पास, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर के 15 दिन है, ठीक है। टोटल 70 से 75 दिन बचे हैं। तो आपको कैसे कैसे पढ़ना है, तो पहले इतिहास के बारे में बात करते हैं। इसके सिलेबस में किसी भी एग्जाम को देने से पहले इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो जीएस का सिलेबस क्या क्या है। जीएस में भारतीय इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, संविधान आएगा, स्टैटिक जीके आएगी, अर्थव्यवस्था आएगी, सामान्य विज्ञान आएगा, करंट अफेयर आएगा और स्टैटिक जीके आएगी, ठीक है। ये सारे मिला के आपका जीएस का सब्जेक्ट बनता है। तो जीएस में जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब आते हैं। ऐसे ही मेडिवल हिस्ट्री में क्या है, 5 सब्जेक्ट हैं। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य और यूरोपियों का आना जाना, ये सब। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में पुर्तगाली लोग आते हैं, फ्रांस से आते हैं, कंपनियों का विस्तार होता है, अंग्रेज आते हैं, 1857 की क्रांति होती है, गांधी एरा होता है, ये सब आता है। ऐसे भूगोल में ये सब आता है, नदियां, पर्वत, जलवायु, भारत का भूगोल, यूपी का भूगोल। संविधान में जितने भी चैप्टर हैं उनके बारे में ऊपर ऊपर का पूछा जाता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था का आता है, जीडीपी, बैंकिंग, बजट, आरबीआई और योजना, इन सब में चैप्टर आते हैं। तो आपको 70 दिन में कैसे पढ़ना है, इसके लिए मैंने 2 रूल हैं मेरे, जो मैंने खुद ही बनाए और मैं खुद ही पढ़ता था। जैसे एक रन रूल है। रन का मतलब है रीड, यू का मतलब है अंडरस्टैंड और आर एन का मतलब है नोट। तो आपको कैसे पढ़ना है, मान लिया आपका, अभी मैं इन रूल को पूरा अलग अलग से आपको बताऊंगा। और उसका दूसरा रूल है 3-2-1 और 0 रूल, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो जीएस है उसको, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जीएस, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसको अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, ये नहीं कि सारा एक साथ पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 दिन आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, 2 दिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जूलो वो पड़ेगी, ठीक है। इनमें से एक सब्जेक्ट को एक एक दिन छोड़ छोड़ के पढ़ते रहो, ठीक है। और उसके बाद आएगा पहला, एक लास्ट दिन बचा 3-2-1 वाला। इसमें क्या पढ़ना है आपको, करंट अफेयर पढ़नी है। करंट अफेयर आपके हो जाने के बाद आपको क्या करना है, 0-0 वाला है आपका फ्री दिन, यानी कि इस दिन आपको, संडे वाला दिन, इस दिन आपको आपका रिवीजन करना है। उसके बाद रिवीजन कैसे करना है, जो भी आपने पीछे का पढ़ा है वो सारा रिवीजन कर लो। जिसने जितना भी आपने पीछे पढ़ा है वो सारा रिवीजन करो। उसके बाद एक मॉक टेस्ट लगाओगे आप, ठीक है। जो भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो उसमें जितने भी जीएस के प्रश्न हैं, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली जीएस के लिए, तो जीएस के क्वेश्चन जितने भी हैं उनका क्या करना है आपको, चाहे आपका करेक्ट हो, चाहे आपका करेक्ट हो या फिर इनकरेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट को जो भी क्वेश्चन है, करेक्ट और इनकरेक्ट जो भी है, इन दोनों को क्या करना है आपको, बेटर एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है, एक छोटी सी डायरी सी लेनी है, जैसे ये डायरी है, ठीक है। इस डायरी पे आपको, जैसे आपने लिखा मौर्य युग, मौर्य युग का कोई क्वेश्चन आपसे गलत हुआ तो फिर उसके बारे में उसके नीचे दिया जाता है कि इसकी स्थापना कितने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर इसमें क्या क्या, कौन कौन राजा थे अच्छे, तो इसके बारे में पूरा लिख लेना है। और रन रूल अब बताते हैं आपको, रन रूल कैसे करना है। रन रूल का मतलब है, सबसे पहले रीड, फिर यू से अंडरस्टैंड और एन से है नोट।
नोट कैसे करना है, आपको सारा नोट नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको हाईलाइट, जैसे हम लोग क्या करते हैं जीएस को पढ़ते हैं, जैसे मान लिया कोई जीएस की बुक है, तो जीएस में आपने क्या किया, मान लिया आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया, आपने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता थी, ये इस सभ्यता में ये मिला था, ये था, इसकी खोज इसने की थी, बस आपने पढ़ लिया और किताब रख दी आपने, यार भैया हो गया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे हो जाता तो आज तक जीएस में सबका अच्छा खासा स्कोर आता रहता। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, तो आपने क्या करना है, सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजा आकार की थी, लेकिन मैंने ये दिशाएं बनाने के लिए 4 भुजाओं में कर लिया। तो जैसे त्रिभुजा आकार की भुजा थी, उसके क्या था, ऊपर उत्तर में जो था मांडा तक लास्ट थी बिंदु। मांडा कहाँ था, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में किस नदी के किनारे ये सभ्यता थी, चिनाब नदी के। अब 3 क्वेश्चन आपके हो गए। अगर एग्जाम में पूछेगा कि उत्तर में जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सीमा थी वो कहाँ तक थी, मांडा तक। मांडा कहाँ था, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। अब ऐसे ही नीचे की ओर जाओ, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर जैसे आपने कहा दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। अब छोटे छोटे पॉइंटों से आपके 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 ये हो गए, और आप कभी भूलोगे नहीं। तीसरा आता है उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी जो सीमा है इसकी, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, यानी कि मेरठ के आसपास का जो एरिया है, मेरठ गाजियाबाद, ये एरिया। तो ये कहाँ था, हिंडन नदी के किनारे, और ये उत्तर प्रदेश में आता है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये दासक नदी के आता था पश्चिम में सुतकांगडोर, और ये 1600 किलोमीटर ये पूरब से पश्चिम तक का एरिया है, और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर। अब इतने क्वेश्चन हो गए। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि आपने अंडरस्टैंड करके लिखना भी है, सब कुछ नहीं लिखना। ये डायरी आपकी अलग रहनी चाहिए, ये कोई नोट्स नहीं है। नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जो बुक है वो बहुत पतली है। मैंने लूसेंट की बुक बताई है, अभी बताऊंगा लूसेंट की बुक कैसे पढ़नी। उसके बाद आपको और भी कुछ पढ़ना है, मन के बनाने का कारखाना, तो यहाँ लिख लो मन के बनाने के कारखाने, ठीक है। कांच की वो घोड़े के जो वो मिले थे, घोड़े के अस्तु कहाँ मिले थे, और भी चीजें हैं जो भी हैं वो अपनी अपनी लिख लो यहाँ पे, और ऐसे चलता रहे। ये रन रूल है, और 3-2-1 रूल आपको समझा दिया है कैसे कैसे पढ़ना है। 3-2-1 अब बात करते हैं आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है। तो सबसे बड़ी बात है किताब। आपके पास अगर लूसेंट की बुक है, ठीक है, तो लूसेंट बुक इज बेस्ट बुक। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा आप कोई भी बुक नहीं लेनी। और आपको जीएस को डेली 2 घंटे देने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, और करंट अफेयर भी इसके साथ साथ हो जाएगी। तो अब आपको पढ़ना कैसे, मान लिया आपको पहले दिन हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले आपको पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। 30 मिनट में आप सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 10 से 12 मिनट में इसके क्या करो, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हुए, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, वो आपको टेक्स्ट बुक वगैरह या फिर किसी बुक से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, उसके बाद आपने क्या किया, संविधान पढ़ा। संविधान में संवैधानिक विकास पढ़ा कि संविधान की स्थापना कैसे हुई, संविधान की मांग कहाँ से हुई, और उसके बाद इसके प्रश्न लगा लिए। ऐसे करके 30 मिनट ये हो गए, 30 1.5 घंटा ये हो गया, आधा घंटा तीनों सब्जेक्ट के। जैसे ज्योग्राफी में हमें पृथ्वी का विकास पढ़ना है, तो पृथ्वी का विकास कैसे हुआ उसके बारे में जो भी क्वेश्चन आते हैं, पहले पृथ्वी का विकास पढ़ लिया लूसेंट बुक से, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन लगा लिए। और जो मैंने पॉइंट बनाए हैं हर सब्जेक्ट का, थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ते हुए लिखते भी जाओ, क्योंकि अगर लिखते रहोगे ना तो आपके माइंड में 2 बार कनेक्ट हो जाता है। अब आपने केवल पढ़ लिया तो ऐसे नहीं होगा। आपने ये पढ़ लिया, फिर सेम दूसरे दिन भी यही करना है आगे के। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, फिर वैदिक काल पढ़ना है, फिर वैदिक काल के बाद मौर्य काल पढ़ना है। और कुछ ज्यादा सब्जेक्ट नहीं, मेरे पास एक समरी भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक बुक है, वो इंग्लिश मीडियम है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा। इसमें देखो कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे आपको मान लिया एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है, देखो एंशियंट हिस्ट्री में कितने, एक स्टोन एज आएगा, वही सिंधु घाटी सब, इंडस वैली सभ्यता, जैसे वैदिक एज, जैनिज्म, महाजनपद। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी खत्म करोगे तो इसके 10-11 चैप्टर ये खत्म हो जाएंगे। और मैंने 3 सब्जेक्ट बताए हैं, ठीक है। और कहाँ गया, पॉलिटी वगैरह का, पॉलिटी का एक दिन में अगर एक खत्म करोगे तो 16 चैप्टर इसमें दिए गए हैं, 16 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो आप ऐसा अगर एक एक करके भी पढ़ोगे तो 20 से 30 दिन में ही ये खत्म हो जाएगी, आप दोबारा भी रिवाइज कर सकते हो। ये ज्यादा लग रहा होगा आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए 3-3 दिन को बांट रखा है, तो एक महीने में 3 ये पार्ट खत्म कर लोगे, एक महीने में जो दूसरा वाला पार्ट दिखाया है 3-2 वाला वो कर लोगे, तो ऐसे करके आपका हो जाएगा। इसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया इसका हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोलॉजी का। अब इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोलॉजी हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये दूसरा दिन आया 3-2 और 1, 2 वाला रूल है। इसमें क्या करना है आपको, पहले फिजिक्स का लिया आपने। फिजिक्स में क्या पढ़ना है अपना, फिजिक्स में 10 से 11 चैप्टर में ही है, ज्यादा नहीं आता वनडे एग्जाम में। तो जैसे आपने पहले दिन पढ़ा गया मेजरमेंट वाला चैप्टर, ऐसे पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन लगा लिए। फिर उसके बाद आपने क्या किया, केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ लिए और बायोलॉजी में सेल पढ़ लिए, तीनों चीजें हो जाएंगी। इसे जब 3 दिन के बाद, मतलब सोमवार मंगल बुध को तक ये 3 चैप्टर पढ़ते रहोगे,
इन्हीं सब्जेक्टों को पढ़ते रहोगे, फिर बुध बृहस्पति शुक्रवार को ये सारे पढ़ते रहोगे। ठीक है, सेम डे बार बार हर चैप्टर का आगे आगे बढ़ाते रहना। और उसके बाद आता है 3 2 5 छठा दिन आ गया। छठवें दिन आपको पढ़नी है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, जैसे अभी इसका एग्जाम जो है अक्टूबर में है, इसका एग्जाम अक्टूबर में है, तो अक्टूबर में यानी कि मैंने अभी 70 दिन आपको बताया, तो आपको क्या करना है, लास्ट 6 मंथ की मैराथन देख लेनी है। किससे देखनी है, 2 टीचर का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, कुमार गौरव सर और आदर्श चौहान सर, इनसे पढ़ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स वाली वीडियो होती है वो भी साथ साथ देख लेनी है उसी दिन, छठे दिन। ठीक है, जैसे कि ओलंपिक, क्रिकेट, नियुक्तियां और आपदाएं, युद्ध अभ्यास, इनको एक एक खत्म करते जाना है। आप 1 महीने में इसे खत्म कर सकते हो। एक दिन में आप अगर 1 मंथ खत्म करोगे, 6 मंथ है, यानी 6 संडे में आपको ये सारा पूरा खत्म हो जाएगा। लास्ट के जब 10 दिन या 15 दिन बचेंगे, मैं दूसरी स्ट्रेटेजी की वीडियो बना देंगे। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, और जो संडे वाला दिन है, संडे वाला दिन जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना, और एक मॉक लगाना है, फुल मॉक लगाना है। उसके बाद जितने भी गलत होते हैं वो सही होते हैं, सारा पढ़ना है। उसके बाद उसका रिवीजन करना है, और इतना करने के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ये जो रन रूल है, और 3 2 1 और 0 32 10 रूल है, ये अगर आपने पूरा कर लिया तो आपका जीएस में 50 में से मैं बता रहा हूँ आपका 40 प्लस स्कोर आसानी से हो जाएगा। क्योंकि मैंने किया है, मैंने बहुत बार जीएस के एग्जाम दिए। मैंने यूपी लेखपाल का एग्जाम दिया था जिसमें मेरे 25 में से 21 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, और आगे की जो भी वीडियो होंगी मैं लाता रहूँगा, और किसी बुक को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जिसमें और भी कोई वीडियो इससे रिलेटेड चाहते हो तो मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।